जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 शुरू हो गया है। अब 11 दिन तक जन अभियान यानी ये जो प्रोग्राम है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तमाम अजला में होना है, लेकिन मंसूबा इस बार जो है इंतजामिया का वो रोजगार फराहम करना, सयाहती मकामात की निशानदेही करना। एक तो वो जो 75 टूरिस्ट विलेजेस थे उनके अलावा ये मकामात होंगे, उनकी हदबंदी करना, जो डिमार्केशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो 6248 करोड़ रुपए के मंसूबे हैं उनके लिए ज़मीन अलॉट करना, बिलखुसूस ये जो इंडस्ट्रीज़ की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कह रही है उसके लिए बाकायदा काम इस बार किया जाएगा और इस बार बहुत सारी चीज़ें या फाइलें आगे बढ़ने वाली है। 5 सनती स्टेट शुरू करने और राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को मुंतकिल करने का मंसूबा है। बैक टू विलेज प्रोग्राम चौथे मरहले के तहत हुकूमत ने जन अभियान के लिए मुख्तलिफ महकमों को जिम्मेदारियां सौंप दी है और जो तफसीलात हैं कि महकमा खजाना ने से कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर बैंक, EDI और लेबर डिपार्टमेंट के जरिए फी पंचायत यानी हर एक पंचायत में कम से कम 15 अफराद को खुद रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत रोजगार फराहम करे। ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के जरिए यानी EDI जो है और लेबर डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर बैंक, इनका बड़ा रोल रहने वाला है। महकमा खजाना से कहा गया है क्योंकि पैसा उसी ने देना है। और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4200 पंचायतें हैं जो जन अभियान के दौरान तकरीबन 63,000 लोगों तक खुद रोजगार पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, जिसके लिए मंसूबा बनाया गया है। 4200 पंचायतों में हर पंचायत के अंदर जो काम होगा वो वाज़े तौर पर चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके मुशीरों की तरफ से कर दिया गया है। अब बैंक जो है मकामी सतह पर, पंचायत सतह पर, हर पंचायत के अंदर जो वहां के केसेस है उनकी तस्दीक करेगा, मंजूरी और तकसीम और ताज़ा जो दरख्वास्तें मंजूर करनी है उसके लिए काउंटर कायम किया जाएगा। ये बैंक की जिम्मेदारी होगी। अब JK बैंक में इसमें बड़ा रोल रहने वाला है, जिनने इन स्कीमों से यानी 63,000 लोगों को जो रोजगार हर पंचायत के अंदर देने की बात है, तो 63,000 लोगों ने फॉर्म भी तो लगाने हैं। किस स्कीम के तहत कितना फ़ायदा मिल सकता है, लिमिटेशंस क्या है, फॉर्मेलिटीज़ क्या है, क्या लवाजमात पूरी करनी होंगी। 4200 पंचायतों के अंदर बैंकों पर बड़ा रोल रहेगा। एक जिम्मेदारी रहेगी कि तस्दीक और मंजूरी के साथ साथ तकसीम और जो ताज़ा दरख्वास्तें मंजूर करना या लेना है वो काउंटर उनकी तरफ से लगाए जाएंगे। महकमा सयाहत हर ज़िले में जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है कम से कम 5 सयाहती मकामात, इसके अलावा सर्किट्स और साथ ही साथ जो थीम्स है और ट्रैक्स की निशानदेही करेगा। यानी हर ज़िले के अंदर कम से कम 5 जगह ऐसी चुननी है जिनकी डिमार्केशन की जाएगी, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट बाद में अपनी जिम्मेदारी लेगा और इनकी कुल तादाद जो है वो 100 हो जाएगी। यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके से 20x5 जब आप करेंगे तो 100 हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दोनों डिवीजन्स में दोनों डिवीजन्स में जो है 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 5-5 के हिसाब से वो 100 बन जाती हैं। 100 इलाके ऐसे बनेंगे इस बार का है। महकमा सयाहत जो घर के क़याम की भी निशानदेही करेगा, यानी कहाँ पर हट्स बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको ऐसे तामीरात करने की ज़रूरत है सयाहती सरगर्मियों में मदद के लिए जो आने वाले दिनों में काम हो। बैक टू विलेज प्रोग्राम के जो 4 है वो इसका बड़ा मंसूबा होगा। एक और अहम फैसले में पब्लिक वर्क्स एंड R&B यानी PWD जो डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट बगैर किसी दस्ती इंटरफेस के 100% ऑनलाइन अदायगियों को नाफिज करेगा। यानी जहां जहां आपको लवाजमात देनी है वहां ऑनलाइन सिस्टम भी साथ चले, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। ये इस बार का बैक टू विलेज प्रोग्राम के साथ साथ ये काम पूरे करने हैं, इसके लिए मंसूबा है। इसी तरीके से कानूनी माइनिंग डिपार्टमेंट है जो महकमा इस वक्त मैनुअल इंटरफेरेंस के साथ 100% ई चालान नाफिज करेगा, ये भी है। महकमा सन्नत व तिजारत, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, 6248 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों के लिए जमीन अलॉट जारी करेगा और ये JK सिंगल विंडो सिस्टम पर सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम को ऑनलाइन लाइव बनाएगा। सारा का सारा जो है पैसा, फंडिंग जो है वो ऑनलाइन की जानी है। सनत और तिजारत का महकमा 5 सनती स्टेट्स की तरक्याती काम शुरू करेगा, ये ओहदेदारों की तरफ से जानकारी दी गई है। मजीद ये कि खुराक, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट यानी जिसे फूड डिपार्टमेंट कहते हैं, इस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। और महकमे के ज़राए के मुताबिक कि राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम यानी RCMS में शिफ्ट होने को कहा गया है, मुंतकिल करने को कहा गया है। ये 100% शिकायत के अजाले के लिए यकीनी बनाएगा। आपको डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है तो वो इस सिस्टम के जरिए आप शिकायत भी कर सकते हैं। जन अभियान, जन यानी जनता, अवाम अभियान जिसे मुहिम कहते हैं, अवामी बेदारी की एक मुहिम इसे कहा जाता है, जिस दौरान स्टेट डिपार्टमेंट सरकारी रिहाइश की गैर मजाज जो काबिजीन है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है, उनकी निशानदेही करेगा और इस अमल को मुकम्मल करेगा। जिन जिन इलाकों के अंदर किसी ने क्वार्टर ले रखा है, किसी भी वजह से सिक्योरिटी का इशू हो या कोई सरकारी जो इदारे के अंदर काम करता है उस शख्स ने भी अगर कोई ऐसा जो गैर मजाज तौर पर काबिज कोई जगह कर रखी है,
अगर उसकी जो क्राइटेरिया एक रहता है उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है तो निशानदेही उसकी भी स्टेट डिपार्टमेंट करेगा और उसके बाद इससे वापस लेगा स्टेट डिपार्टमेंट पर ये जिम्मेदारी होगी, वही इस अमल को मुकम्मल करेगा। जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाएगा। ये इस बार का सबसे बड़ा मौजू है जिसमें टीचर सबसे ज्यादा आए हैं। तमाम मुलाजमीन की जिन्हें ईपीएम फाइलिंग है, प्रॉपर्टी रिटर्न है, 100% भरना है, 100 ऑनलाइन जो एपीआरओज है और एचआरएम स्कीम्स मॉड्यूल को नाफिज करेगा। यानी वो पोर्टल एनएचआरएमएस जिसके तहत इस वक्त जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुलाजमीन का शुरू किया गया है उस पर भी फोकस रहेगा इस बार। प्लान में ये भी इस बार है। हुकूमत ने प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से कहा है कि वो महकमा वार जो रोजाना की पेशरफ्त होती है उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और चीफ सेक्रेटरी को भेजकर पूरी मशक को मजबूत करेगा। यानी डिपार्टमेंट जो काम करेंगे रोजाना बुनियादों पर चीफ सेक्रेटरी को फाइल जाएगी कि भैया हमने ये काम किया ये नहीं। ये 27 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी को जामे रिपोर्ट पेश करेगा। 27 अक्टूबर को इस पूरे सिस्टम में यानी जो अब बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 शुरू हो गया है उसमें चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट जाएगी 27 तारीख को कि कहां पर किस मनसूबाबंदी के तहत काम हुआ है। महकमा मनसूबाबंदी जो प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं डिलीवरीएबल्स के हुसूल के लिहाज से यानी जो काम हुआ है उस हिसाब से डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी जाएगी मुख्तलिफ अजला में महकमों की जो दर्जाबंदी है उसको यकीनी बनाएं। यानी एक तरह से जब आप देखते हैं क्लास में कोई एग्जाम देता है पेपर देता है तो उसके लिए कितने नंबर किसको आते हैं जिस हिसाब से कंटेंट होता है उस हिसाब से नंबर्स मिलते हैं, तो उसी तर्ज पर दर्जाबंदी डिपार्टमेंट्स की होगी कारकर्दगी की बुनियाद पर। और ये बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जो महकमे हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी निशानदेही होगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो इंडेक्स है वो सामने आता है, जीएडी कामयाबी करने वाले या बेहतरीन कारकर्दगी वालों को मुनासिब जो इनामी तरीकाकार होगा वो शुरू किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स को भी इनाम मिलेगा, अफसरान को भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है ये इनाम महकमों को जो मिलने वाला है इस बार वो इनकी हौसला अफजाई के तौर पर होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया रोहित कंसल की तरफ से। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज के एक हिस्से के तौर पर बड़े पैमाने पर जन अभियान शुरू हो रहा है। 35 महकमे 35 डिपार्टमेंट्स 85 यानी 85 लोगों पर मबनी स्कीमें फराहम करेंगे। 85 अफराद पर मबनी स्कीमें लागू जो फराहम की जाएंगी 35 डिपार्टमेंट की तरफ से। 8 लाख आयुष्मान कार्ड, 2,05,000 यूडीआईडी कार्ड्स यानी आधार कार्ड्स भी इनमें आते हैं, 2 लाख ई श्रम कार्ड, 30,000 ज़मीनी पासबुक, लैंड पासबुक और सिर्फ चंद डिलीवरीज जो हैं वो रह गई हैं वो भी साथ साथ की जाएं। और अफसरान के मुताबिक महकमा देही तरक्की यानी जो इस वक्त रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आरडीडी है उसके जरिए हर गांव में विलेज हार्ट कायम किया जाएगा। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। हर गांव के अंदर हर गांव में सयाहत को फरोग देने के लिए काम होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट हर जिले के अंदर कम से कम 200 जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं वो मुनक्किद करेगा। यानी स्कूल के अंदर बच्चों के वालिदैन के उसातिज़ा के बीच जो तालमेल का फुकदान है उसको दूर करने की कोशिश है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आला तालीमी महकमा जो है वो 50 डिग्री कॉलेजों में 30 क्रेडिट स्किल कोर्स मुतारिफ कराएगा। 30 कॉलेजों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तहकीक करेगा। ई समृत गवर्नमेंट स्विट के तहत जो मॉडल है इस वक्त या एनएचआरएमएस है नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो शुरू करेगा। और जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों के लिए जो 1 लाख तलबा की राय हासिल करने में इसमें मदद आसानी से मिलेगी। यानी तलबा की राय भी ली जाएगी कि कारकर्दगी कैसी है, कहां पर क्या करने की जरूरत है। तो ये सारे प्लान्स हैं, तैयार हो जाइएगा। मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर ये बड़े ऐलानात हैं और मुख्तलिफ गाँव के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को अफसरान को जिम्मेदारी दी जाएगी। शुरुआत सरकारी तौर पर इसकी हो चुकी है। प्लान 2023 मार्च तक लगभग मुकम्मल करने की तैयारी है, लेकिन तय डेडलाइन से पहले 27 अक्टूबर को एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को दी जाएगी कि किस डिपार्टमेंट ने क्या प्लान बनाया है। और उसके बाद जिस हिसाब से रिपोर्ट्स बनेंगी, जिस महकमे ने काम किया है उस महकमे की कारकर्दगी बुनियाद पर डिपार्टमेंट को भी और मुतलका अफसर को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा।